स्वर्ग लोक का नाम सुनकर आपके दिमाग में पहले क्या आता है? क्या आपके दिमाग में भी अप्सराएं आने लगी? ऐसा माना जाता है कि आज भी धरती पर अप्सराएं घूमती रहती हैं, शादियां भी करती हैं और समय आने पर स्वर्ग लोक वापस भी चली जाती हैं। ऐसे ही एक अप्सरा से जुड़ी कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। जब धरती पर एक अप्सरा घूमने आई और शादी भी की, लेकिन अपने पति को नंगन अवस्था में देख वापस स्वर्गलोक चली गई। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि अपने पति को नंगन अवस्था में देख अप्सरा स्वर्गलोक भाग गई? क्या ये शादी थी या कोई छलावा? आप भी देखें इस वीडियो में। सदियों पहले जब धरती पर ईश्वर रहते थे, चारों तरफ धर्म रहता था, उस समय नर और नारायण नाम के दो देवता हिमालय के चोटियों पर घनघोर तपस्या कर रहे थे। कहते हैं उनकी तपस्या देख स्वर्ग में बैठे इंद्र विचलित हो उठे। नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा भेजी। हालांकि वे नर और नारायण को मोहित नहीं कर सकी। इसके उलट नारायण ने अपनी जांघ से एक नई सुंदर अप्सरा पैदा कर दी। उस अप्सरा का नाम था उर्वशी। उर्वशी ने इंद्रलोक की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। उसकी अदाओं से इंद्र मोहित हो गए। लेकिन एक दिन उर्वशी का स्वर्गलोक से मन उठ गया और वो स्वर्गलोक छोड़कर धरती पर जाना चाहती थी। उर्वशी ने ये प्रस्ताव इंद्र के सामने रखा। कहते हैं कि उर्वशी इतनी सुंदर थी कि इंद्र उनको धरती पर जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि धरती पर बहुत से सुंदर युवक हैं। अगर किसी युवक पर उर्वशी का दिल आ गया तो वो वापस स्वर्गलोक नहीं आएंगी। इसलिए इंद्र ने उर्वशी के सामने एक शर्त रखी कि अगर उर्वशी ने किसी भी इंसान से शादी की और संभोग के अलावा किसी और समय उसने अपने पति को नंगन देख लिया तो उर्वशी को वापस स्वर्गलोक आना पड़ेगा। उर्वशी ने इंद्र की शर्त मान ली। उर्वशी धरती पर आ जाती है। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई, लेकिन जब उर्वशी को समझ में नहीं आया कि वो धरती पर करे क्या, तो उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट रही थी। तब रास्ते में एक राक्षस ने उर्वशी का अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुरूरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। ये पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरूरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरूरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठा। दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया, लेकिन उर्वशी ने राजा के सामने विवाह से पूर्व एक शर्त रखी जो इंद्र ने उर्वशी के सामने रखी थी। उर्वशी की सुंदरता पर मोहित पुरूरवा को समय नहीं लगा शर्त को मानने में। दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी साथ रहने लगे। उनके बच्चे भी हुए। कुछ साल बीत जाने के बाद देवता उर्वशी को स्वर्गलोक वापस बुलाने की तरकीब निकालने लगे, क्योंकि उर्वशी के बिना स्वर्गलोक फीका सा लगने लगा था। योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गंधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरूरवा की थी। बकरियों की आवाज सुनने पर उर्वशी ने पुरूरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरूरवा निवस्त्र थे। वह जल्दबाजी में निवस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान देवताओं ने स्वर्ग में बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निवस्त्र देख लिया। तभी इंद्र वहां आए और उर्वशी को अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। इस तरह पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का अंत हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय हमें जरूर दें।